आदिति से देवता पैदा हुए और दिति से दैत्य, और जितने भी तुम्हें जीव जंतु पशु जितने भी देवदानव दिखाई दे रहे हैं ये सब ऋषि की संतान है। इधर जब कश्यप महात्मा भजन करने के लिए जा रहे थे, जब छोटी रानी जो दिति थी उन पर कोई संतान नहीं थी, तो आज जब दिन में महात्मा भजन करने के लिए जा रहे हैं तो छोटी रानी बोली क्या है महात्मा को रोक करके, अरे सौतेला है गई बेटा ना पारी, महात्मा की रास्ता रोकर खड़ी है और क्या कह रही है, अरे सौतेला है गई बेटा ना पारी, और सुनी रह गई कोखिया मारी, रानी आज कश्यप महात्मा की रास्ता रोकर खड़ी है। महाराज मेरी बात सुनो, अरे इतनी दया नाथ कर दीजिए और एक बेटा की भीख मोए दिए, छोटी रानी महात्मा की रास्ता रोककर खड़ी है तो कश्यप महात्मा जी ने कहा कि रानी पागल मत बनो, सूरज मध्य में अगर दिन के सहयोग से अगर पुत्र पैदा होगा तो वो राक्षस पैदा होगा। अरे बाल बाल समझ आई रहे ज्ञानी, पर एक न बात दितियनी मानी, बार बार समझा रहा है लेकिन दिति नहीं मानी। और तब अरे माध्यम दिन संयोग भयो और तब दिति के कर बुरा हो, अरे तब दिति और तपी महात्मा जाय रहो है, मेरे भैया बार बार कश्यप ऋषि ने समझाया कि रानी सूरज मध्य में है, अगर दिन के संयोग से अगर संतान पैदा होगी तो वो राक्षस होगी, लेकिन दिति रानी नहीं मानी। और जब संयोग हुआ तो मेरे श्रोता बंधुओं धीमे धीमे समय बीती तो गर्भ रहा दिति के, तो लेकिन गर्भ ने जन्म नहीं लिया, और जन्म नहीं लिया तो कितने दिन तक नहीं लिया बेटा सोनू, कैसे हमारे मामा जी रसियाई भजन गाते थे पहले, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये रसियाई भजन की साखी है कि मेरी अरे साखी को आना तो बताओ, मेरी साखी को यार तो बताओ, मेरी साखी को यार तो बताओ।
सो बरस गरबा में कोरायो। मेरी साखी को यारा तो बताओ, मेरी साखी को यारा तो बताओ, अरे 100 बरस गरबा में कोरा। कि मेरी साखी को अर्थ बताओ रे 100 वर्ष गर्भ में को रहो। के जाके अरे तन में बढ़ गयो खुजली को रोग जाके। तन में बढ़ेगा खुजली को रोग जाके, तन में बढ़ेगा खुजली को रोग। अरे तो जन्म करवने लायो। ये जाके तन में बढ़ेगा खुजली को रोग जाके, तन में बढ़ेगा खुजली को रोग। अरे तो गरम जाके तन में बढ़ गयो खुजली को रोग रे तो जन्म गर्भने। 100 वर्ष बीत गई दिति को, जब संतान पैदा नहीं हुई, और जब 100 वर्ष बाद संतान पैदा हुई तो कितनी, वो 3 हुई। 2 पुत्र पैदा हुए और 1 पुत्री। जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम हरकश्यप हरणाक्ष पड़ा, और जो बेटी पैदा हुई उसका नाम पड़ा सिंह का। मेरे श्रोता बंधुओं, इधर हरणाक्ष की काया में जब बल आया है तो उसने पृथ्वी को और पाताल में दबा दिया। और दूसरा प्रमाण यह है कैसे पृथ्वी को गुणहीन बना दिया था उसने। और जब पाताल में दबाकर पृथ्वी को वो दुष्ट बैठा था, तो आज भगवान की नोक से अंगूठा के बराबर एक जीव निकला। उस जीव की आकृति एक सुअर की तरह। और जे तुम आज जानते हो कितनी बड़ी गंदगाई हो, एक सुअर में वो हिम्मत है जो गंदगाई में मुंह दे दे हैं। तो आज वो पापी पृथ्वी को पाताल में दबा के बैठा था हरणाक्ष। तो आज भगवान ने सूकर का रूप धर के, और जब अंदर गए तो हरणाक्ष सो रहा था। और तब भगवान ने कर्म कौन सा किया है बेटा? अरे तब लाता असुर में मारी, अरे तब लाता असुर में मारी, और ताई खन उठ बैठो बलधारी। आज भगवान ने लात मारी हरणाक्ष में। अरे नाय पला भरी की भैया आवारी, और तब ललकार दोष्ट कुमारी। फिर देर लगाई, और जल भीतर भैया लड़ाई। मेरे भैया, जिस समय भगवान सुअर भगवान का रूप धर के, और जिस समय दुष्ट को लात मारी है, तो वो गिर के उठ नहीं पाया जब तक नुकीले दांतों पर पृथ्वी को उठाकर ऊपर लाके रख दिया। और हरणाक्ष को दुष्ट को मारा कहां था भगवान ने? पता है कहां मारा था? नहीं पता तो हम बता रहे हैं कहां मारा था। अरे जहां पापी को बदन हनोई, अरे जहां पापी को बदन हनोए, और ताई पे सोरो घाट बनो है। अरे जा पे धुन भक्त न किया बाजी, और
यही तुम्हारे सोरों में मारा था, सूकर क्षेत्र में। हेलो। और ये कुछ कथा में दान आया है 251 रुपया डॉक्टर योगेश कुमार विजयगढ़, 1100 रुपये पंकज कुमार बघेल, 100 किलो गेहूँ, 100 रुपये 100 रुपये आए। अच्छा, 100 किलो गेहूं मुनीश कुमार बघेल मानकपुर, 100 रुपये शंकर पाल यादव मानकपुर, 100 रुपये राजू कुशवाहा चाट भंडार और 50 रुपये राम सिंह लगला भूड़, 500 रुपये नेत्रपाल सिंह कमालपुर, 100 रुपये बाबा रामदास समरवाली, 100 रुपये महेंद्र कुशवाहा मानकपुर, 500 रुपये पंडित संजय बजरंगपुर, 500 रुपये पंडित पटवारी बजरंगपुर, 100 रुपये श्री रमेश चंद्र दमदपुरा, 101 रुपया श्यामवीर दमदपुरा, 200 रुपये स्वराज सिंह दमदपुरा। धन्यवाद। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान ने धन धाम से भरपूर रखें और ऐसी भगवान की छत्र छाया बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो सभी भक्त बड़े प्रेम से भगवान के नाम का भजन बोलेंगे। अरे मेरे चुमत